कहते हैं कि वीर योद्धा की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते, वरना लोग उन्हें कायर कहने लगेंगे। संजय और धृतराष्ट्र ने जब अर्जुन को युद्ध में आंसुओं से घिरे देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि ये उनकी उम्मीद से बिल्कुल ही अलग था। अर्जुन एक वीर योद्धा थे। उन्हें युद्ध भूमि में आंसू और करुणा से घिरा देखकर हर कोई चकित रह गया। यहीं से अर्जुन के अज्ञान को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का प्रारंभ किया। मधु नामक असुर का श्री कृष्ण ने वध किया था, तभी से उनका नाम मधुसूदन पड़ा। आज युद्ध भूमि में अज्ञान रूपी असुर का नाश करके प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन के अंतर में ज्ञान का भंडार भरेंगे। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 1 में। तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदन्तमिदं वाक्यम मुवाच मधुसूदनः। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। कर्म के समय यदि मोह आगे आए तो हमें मोह को त्याग कर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ जाना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम श्रेष्ठ पुरुष हो। युद्ध भूमि में तुम्हारा ये मोह अनुचित है। अपने शत्रु के प्रति तुम्हारा ये मोह ठीक नहीं। एक योद्धा को अपने कर्म को ही अपना धर्म मानना उचित है। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 2 में। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टं स्वर्गयम् अकीर्तिकरम् अर्जुनः। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। कितना भी बुरा समय हो, मनुष्य को अपने मन को दुर्बल नहीं होने देना चाहिए। यदि बुरे से बुरे वक्त में भी आप डरे नहीं, भयभीत नहीं हो, दुर्बल नहीं हो, तो आप हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यदि युद्ध के लिए आए हो तो युद्ध करो, ऐसे नपुंसकता को प्राप्त मत हो। दोस्तों, यहाँ पर नपुंसकता का अर्थ डर, भय, निर्बलता है, जो अब अर्जुन को चारों ओर से घेरे हुए है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे अपने आप को कमजोर मानकर अपने कर्म को छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 3 में। क्लैब्यम मासम गमः पार्थ नैतयुयुपधते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यको वोतिष्ठ परंतपः। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। जिनका हाथ पकड़कर हम चलना सीखते हैं, सोचिए अगर उन्हीं का हाथ हमें काटना पड़े तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, इन सभी से तो मैंने सब कुछ सीखा है, तो मैं कैसे इन पर अपने बाण चला दूं? दोस्तों, ये सुनने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जिनकी हम पूजा करते हैं, हम उन पर प्रहार कैसे कर सकते हैं? पर युद्ध तो युद्ध है ना। युद्ध में चलाए गए बाण ना तो शत्रु देखता है, ना मित्र देखता है। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 4 में। कथम भीष्मं महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्सामि पूजा हरिवरिसूदनः। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि गुरु ही हमारे ईश्वर को प्राप्त करने वाला मार्ग है। बिना गुरु के हमारा शरीर जैसे बिना आत्मा के शरीर। अर्जुन कहते हैं कि मैं ऐसे गुरु की हत्या कैसे कर सकता हूँ जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है। मुझे ऐसे धन धान्य का कोई लाभ नहीं चाहिए जो मुझे मेरे गुरु को मारकर प्राप्त हो। ये संसार का सुख, साधन, धन धान्य, ये तो मैं वैसे भी प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 5 में। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहर्वे
भुंजे भोगानुरुधिर प्रदिगंधान। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। राधे राधे।